हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, महापुण्य फलदायी कार्तिक मास का आरंभ होने वाला है। पद्म पुराण में कहा गया है, कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थधाम नहीं। कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु को सभी तिथियों में एकादशी अति प्रिय है, उसी प्रकार उन्हें सभी मासों में कार्तिक मास सबसे प्रिय है। ये वही मास है। इस मास में किए जाने वाला कोई भी धार्मिक कार्य, जप तप दान धर्म, श्री हरि कथा का श्रवण और सेवा का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। तो इस संदर्भ में हम कार्तिक माह के कथा तथा महिमा का श्रवण भी करेंगे। प्रिय भक्तों, जिस लीलाधर श्री कृष्ण जी को बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी नहीं पकड़ सकते, ऐसे नंदलाल श्री गोपाल कृष्ण को माता यशोदा ने इसी माह में पकड़कर दिवाली के दिन ओखल में बांधा था। भगवान श्री कृष्ण की ओखल बंधन लीला इसी मास में संपन्न हुई थी। इस वर्ष कार्तिक मास का आरंभ 29 अक्टूबर दिन रविवार से हो रहा है, जो 27 नवंबर दिन सोमवार तक रहेगा। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक माह के विषय में बताते हुए कहा कि कार्तिक माह भगवान विष्णु को सदैव ही प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए, उसका फल अवश्य मिलता है। सभी योनियों में से मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ कहा गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक माह में पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस माह में सभी देवतागण मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस मास में देवता मनुष्य द्वारा किए हुए स्नान व्रत वस्त्र भोजन चांदी स्वर्ण भूमि आदि दिए गए दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में से अन्नदान, जो कि सभी पापों का नाश करता है, का अधिक ही महत्व है। कार्तिक मास में मनुष्य जिस किसी मनोकामना से दान अधिक करता है, उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ है, तो उसे कार्तिक माह में प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए तथा गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक माह की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पुण्य का भागी बनता है। इस मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहिए, स्वयं दीपदान करना चाहिए अथवा दूसरे दीपक की भी रक्षा करनी चाहिए। भगवान का स्वरूप तथा मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए तुलसी तथा आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में भूमि पर सोता है, उसके सभी पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अरुणोदय काल में जागरण कर गंगा में स्नान करके करोड़ों जन्मों के कलंकों को धो डालता है। तो आज मैं सुना रही हूँ कार्तिक माह की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूरी जाने आने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाया करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती, साथ ही हमारी सेवा भी करती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रिय, तूने बात तो सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा बांधकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियों को देखता है। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए
यह लड़की उचित है। जब लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, हे पुत्री, कार्तिक माह चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटियां बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटियां बना देंगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। अब देखिए, लड़की जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया है। प्रिय भक्तगणों, यहाँ पर ब्राह्मण ने झूठ बोला। झूठ क्यों बोला, आगे आपको इस कथा में पता चलेगा। आगे ब्राह्मण ने कहा, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। अर्थात उन्होंने खाड़ से बने एक कटोरे को रखकर उसे अपने बेटे के प्रतीक के रूप में मानकर उसी से लड़की का शादी करवा दिया और उसने ब्राह्मण के साथ अपनी बेटी को विदा कर दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, भाग्यवान रामू की माता, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, अरे हमारा तो कोई बेटा है ही नहीं, तो बहू कहाँ से ले आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, नहीं भाग्यवान, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। अब देखिए, जब अगले दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके लिए कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर मूर्ख बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं बहन, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि क्या करना है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना देना और बिना नमक की दाल बनाकर दे देना। खीर की कढ़ाई में दाल और दाल की कढ़ाई में खीर डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज यह रोटियां जली हुई हैं और दाल भी अलोनी है। तब बहू ने पलटकर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसिन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसिन ने कहा, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए उसके सास ससुर जाने लगे तो बहू अड़ गई और उसने कहा,
मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। आखिर एक न एक दिन यह चाबी इसे ही देनी है। तब सासू ने बहू को चाबी दे दी। अब क्या था, सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठी में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी माता, कार्तिकेय ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की काठी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ जी, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती तो हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी माता, कार्तिकेय ठाकुर जी, राई दामोदर भगवान, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। अब देखिए, माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया, हे माता, मुझे कार्तिक दे ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? अब देखिए, माँ ने इसके उपाय के लिए कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। अगर माँ की छाती से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछें भिगे और पवन पानी से बेटे बहू की गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। अब देखिए, उसने ऐसा ही किया। एक और माँ खड़ा हो जाती है, उसके ठीक सामने एक और बेटा और बहू। माँ ने हाथ जोड़कर श्री हरि नारायण श्री विष्णु को याद किया। अगर मेरी पूजा में तनिक भी शक्ति है, मैंने तनिक भी श्रद्धा भाव से किया है, तो मेरी यह परीक्षा सफल हो। ऐसा कहते हुए माँ की छाती से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बेटे बहू का गठबंधन बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। यह सभी चीजें बाकी के पुरोहित और बाकी के ब्राह्मण जन भी देख रहे थे। इस प्रकार से कार्तिक माह की महिमा और भगवान विष्णु की कृपा से उस ब्राह्मण दंपति को बेटा बहू की प्राप्ति हुई और अपार धन धान से उनका घर भर गया। तो यह थी कार्तिक माह की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक माह की कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक माह की दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने खाली डब्बा रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलहार ले लो। अब देखिए, जहाँ पानी मिला वहीं फलहार करने के लिए वह बुढ़िया माई बैठ गई तो भगवान की कृपा से
खाली टिफिन का डब्बा फलों से भर गया। माँ ने फलहार किया। वहीं पुष्कर स्नान करने के लिए बेटे ने माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर वहाँ से अपने घर आ गया। अब देखिए, रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोलो। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन? मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की कर गई। अब देखिए, भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद ने भी बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन माह आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरा दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इस सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दीपावली गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाल अष्टमी, आंवला नवमी मनाई। अब देखिए, कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका, तो पड़ोसियों से पूछा। उसने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले गया। सासू माँ के ठाट बाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति पुष्कर छोड़कर आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई माँ को लेने गया तो कहीं नहीं मिली। लोगों के पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाली खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। वहीं पर एक गधी थी जिसे जमाई अर्थात अपनी गधी रूपी सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरी लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। उस बहू ने अपनी माँ की मुक्ति के लिए बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि, मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। इस कथा को कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकार भरने वाले को और सारे परिवार को देना। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी? स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी? तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे।
ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। परम ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खलगामी, कृपा करो भरता। ओ प्रभु कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पतित। स्वामी सबके प्राण पतित। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।